गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे थे। ऑलरेडी हम 17 वीडियो कर चुके हैं। आज हम 18वें नंबर की वीडियो कर रहे हैं। अगर आपने पहले के पोर्शन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आज के आइए करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया था। दोस्तों, मेवात सरदार थे। देखिए, वैसे तो जो हमारी सरदार कौम है बहुत ज़्यादा ही कट्टर होती है, वो किसी दूसरे धर्म को अपनाते नहीं हैं, लेकिन वो एक मुस्लिम साम्राज्य था और वहाँ पर अगर किसी को जान बचानी पड़ती थी, राजा अगर किसी के पीछे पड़े हैं और किसी को अपनी जान बचानी है तो मजबूरी में इस्लाम कबूल करना ही पड़ता था। तो जो बहादुर नादिर थे, ऑप्शन ए पर है, जो मेवात सरदार, उनको फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम धर्म की दीक्षा दिलवाई थी। किसको? ऑप्शन ए है आपके पास, बहादुर नादिर मेवात सरदार थे, उनको फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में दीक्षित किया था या इस्लाम धर्म की दीक्षा दिलवाई थी। तो दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक है उनसे रिलेटेड जो आपके अदर कंसेप्ट है, फिरोज शाह तुगलक वही राजा हैं जिन्होंने 1354 में हिसार को बसाया, 1351 में इन्होंने फतेहाबाद शहर को बसाया और उन्होंने सिरसा का एक नगर है हरनी खेड़ा भी बसाया था। कौन कौन से बसाए? हिसार शहर को बसाया, फतेहाबाद शहर को बसाया, सिरसा का हरनी खेड़ा शहर भी बसाया। और दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक थे वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक कट्टर थे और उन्होंने बहुत से मेवातियों को मुसलमान बनाया था और उन्हीं में से एक मेवाती थे जो आपके सरदार थे बहादुर नादिर, उनको इस्लाम धर्म की दीक्षा उन्होंने दिलाई थी। और वही फिरोज शाह तुगलक हैं, उनके खिलाफ गोहाना का विद्रोह भी हुआ था। फिरोज शाह तुगलक की देखा जाए, उनका जो संस्थापक था तुगलक वंश का, वो गयासुद्दीन तुगलक था, आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने नहरें भी खुदवाई थी। क्या थी? नहरों के लिए पूछा जाए, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई, तो वो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को ही हरियाणा के शहरों का नगर निर्माता और नहर निर्माता के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो दोस्तों, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध जो है वो हरियाणा के हिसार जिले से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? हरियाणा के हिसार जिले से शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध माना जाता है। और किस लिए माना जाता है दोस्तों? शहजादा मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो था वो विरोध किया था और उन्होंने हिसार से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में हिसार से जिन्होंने नेतृत्व किया वो थे शहजादा मोहम्मद आजम। और इसके साथ साथ यहाँ पर दो अलग रियासतें आपसे पूछी जाती है 1857 की क्रांति की। एक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है झज्जर से किसने किया था विरोध, वो थे नवाब अब्दुल रहमान खां। बल्लभगढ़ से पूछा जाता है, राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। फर्रुखनगर से किया था नवाब अहमद अली गुलाम खां ने। हांसी से किया था लाला हुक्मचंद जैन और मुनीद बैग ने। दोस्तों, पानीपत से किया था मौलवी इमाम अली कलंदर ने। और रेवाड़ी से किया था राव तुलाराम ने। बहुत बार पूछा जाता है ना, हरियाणा का शहीदी दिवस भी जिनके नाम पर मनाया जाता है, रेवाड़ी से किया था राव तुलाराम ने। इसके साथ साथ कुछ रियासतें ऐसे भी थी 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जींद, नाभा और पटियाला रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। और उनके साथ साथ कुछ छोटी रियासतें और भी थी। छछरौली की रियासत, लोहारू की रियासत, पटौदी और सापला की वो रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1013 में, ऑप्शन बी 1014 में, 1016 में या फिर 1017 में। तो दोस्तों, महमूद गजनवी
वो लुटेरा जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और लगभग उनके सारे के सारे आक्रमण भारत के मंदिरों पर होते थे। जैसे आज भारत के मंदिर बहुत ही ज़्यादा धन दौलत और संपदा से जो भरे पड़े हैं, वहाँ पर हीरे जवाहरात धन दौलत भरी पड़ी है, वैसे ही पुराने ज़माने में भी जो भारत के मंदिर होते थे, एक श्रद्धा का विषय कहिए या कुछ भी कहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन दौलत होती थी। और महमूद गजनवी में जब भी आक्रमण किया उसने मंदिरों पर ही आक्रमण किया, हर बार भारत के मंदिरों को लूटा और अपने साथ ले गया। तो जब उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया तब था, 2 बार आक्रमण किया, एक बार 1009 में और दूसरी बार 1014 में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर 2 बार आक्रमण किया था दोस्तों, एक बार 1009 में उसने आक्रमण किया, दूसरी बार 1014 में। और 1014 वाला जो आक्रमण था उसके अंदर अपने साथ वो चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को भी ले गया था। 1014 के अंदर थानेश्वर पर आक्रमण किया और अपने साथ चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को ले गया। और महमूद गजनवी के साथ आए थे एक अल ब्रूनी, जिन्होंने बुक लिखी थी किताब उल हिंद, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। उस किताब उल हिंद में अल ब्रूनी ने थानेश्वर को हिंदुओं का बहुत बड़ा केंद्र बताया था और उसने बताया था कि उस वक्त जो हिंदू मंदिरों के अंदर मूर्तियां होती थी वो आदम कद अर्थात आदमियों के आकार की बनी होती थी और वो कांस्य से निर्मित होती थी। पूछा जाता है ना कौन सी धातु से निर्मित होती थी, कांस्य से निर्मित होती थी, आदमियों के आकार की होती थी। और थानेश्वर को उस वक्त का हिंदुओं का बहुत बड़ा केंद्र बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का वर्णन किया गया है? दोस्तों, कब चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों पर विजय प्राप्त की गई वो पूछा है और वो कौन से अभिलेख से वर्णन हमें मिलता है? ऑप्शन ए है पेहवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख या लाओस अभिलेख या फिर लास्ट है आपका सिरसा अभिलेख। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है बिजोलिया अभिलेख से हमें पता चलता है कि चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों पर विजय प्राप्त की गई थी। कौन से अभिलेख से पता चलता है? बिजोलिया अभिलेख हमें चौहान राजाओं के हरियाणा की विजय के वर्णन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाईवे 71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन है रोहतक करनाल, रोहतक अंबाला, रोहतक पानीपत और रोहतक फरीदाबाद। तो जो रोहतक पानीपत को जोड़ने वाला हाईवे है उसका नाम है नेशनल हाईवे 71A। कौन सा है? रोहतक पानीपत को जोड़ने वाले हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 71A। अब आपके सड़क परिवहन की बात आई है तो थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था दोस्तों, उस वक्त हरियाणा राज्य की सड़कों की लंबाई जो लगभग लंबाई थी वो थी 8137 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान के अंदर ये लंबाई हो चुकी है, जो पक्की सड़कों की हम लंबाई की बात कर रहे हैं वो है 38,499 किलोमीटर। कितनी है? 38,499 किलोमीटर है। राज्य के अंदर कुल बस डिपो की बात की जाए जो बड़े लेवल के हैं वो 24 है। और हरियाणा का जो सबसे पहला बस स्टैंड माना गया है दोस्तों वो झज्जर का बस स्टैंड माना गया है। और सबसे पहला बस डिपो पूछा जाए वो अंबाला का था और ये 7 सितंबर 1950 को बनाया गया था। सबसे पहले बस स्टैंड था झज्जर का और बस डिपो पूछा जाए वो अंबाला में बनाया गया था, 1950 में बनाया गया। हरियाणा के अंदर जो एक परिवहन का वर्कशॉप बनाया गया है वो मुरथल के अंदर है। मुरथल कहाँ पर है? सोनीपत में है। और वर्तमान हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं दोस्तों, आज के जो हमारे परिवहन मंत्री हैं वो है मूलचंद शर्मा, जिनका चुनाव क्षेत्र बलरामगढ़ है। और वो बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में है। बल्लभगढ़ का ही वर्तमान नाम बलरामगढ़ है। और वहीं से जो विधायक है मूलचंद शर्मा वो वर्तमान हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो दोस्तों शारदा देवी का मेला जो है हरियाणा के अंदर, ऐसे तो मेले हर गांव में लगते हैं लेकिन जो HSSC मानता है उनकी बात कीजिए। ऑप्शन देखिए रोहतक, भिवानी, अंबाला या झज्जर। तो जो शारदा देवी का मेला लगता है वो हरियाणा के अंबाला जिले में लगता है। और ये मेला
चैत्र महीना या फिर अप्रैल का महीना कहा जाए, उसमें अंबाला जिले के त्रिलोकपुर में लगता है। चैत्र का महीना हो या फिर अप्रैल का महीना कहा जाए, दोनों सेम ही बात है। देसी महीनों में चैत्र का महीना जिसको बोला जाता है, अप्रैल मार्च का ही वो एरिया होता है उस टाइम से, और बीच बीच में ये महीने आते हैं, जैसे आधा मार्च कहिए, आधा अप्रैल कहिए, उस वक्त ये महीना होता है। चैत्र का जो महीना होता है उस वक्त अंबाला जिले में त्रिलोकपुर में लगता है शारदा देवी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था? ऑप्शन है सारस्वत ऋषि या शीर्ष के पेड़ के नाम पर, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, राजा भवानी सिंह के नाम पर, या फिर छज्जू नामक किसान के नाम पर। तो दोस्तों जो महेंद्रगढ़ जिले का नाम है वो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा था। कौन से पर? राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ जिले का नाम पड़ा। जो कानोड़िए ब्राह्मणों ने जिनको बसाया था उनके नाम पर भी आप इसको कह सकते हो। और जो ऑप्शन ए है सारस्वत ऋषि या शीर्ष के पेड़ के नाम पर सिरसा जिले का नाम पड़ा, राजा भवानी सिंह के नाम पर भिवानी का नाम पड़ा, और छज्जू नामक किसान के नाम पर झज्जर का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के भिवानी जिले में नौजवान भारत जो सभा है उसकी स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना भिवानी जिले में जिसने की, ऑप्शन देखिए दौलत राम घोष, ऑप्शन बी राधा कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, और ऑप्शन डी बाबू दयाल शर्मा। तो जो ऑप्शन बी है राधा कृष्ण वर्मा ने भिवानी जिले में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। किसने की? राधा कृष्ण वर्मा ने की, भिवानी जिले में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो दोस्तों होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण गुड़गांव के मानेसर में होता है। कहाँ पर होता है होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण? गुड़गांव के मानेसर में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए हीरो होंडा, तो दोस्तों वहाँ पर आपका ऑप्शन धारूहेड़ा हो जाएगा। और होंडा मोटरसाइकिल ने अपनी जो पहली कंपनी गुड़गांव के अंदर लगाई थी वो 1984 में लगाई थी। हीरो भारत की कंपनी है और होंडा जापान की कंपनी थी। दोस्तों दोनों ने मिलकर यहाँ पर प्लांट लगाया था। एक इनका मानेसर के अंदर होंडा मोटरसाइकिल का उत्पादन होता है और दूसरा इनका प्लांट धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर भी है। दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखना, मानेसर भी है और धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनको मगध का शासक बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन किया था वो किया था कौटिल्य ने। जो उनके प्रधानमंत्री थे, जो उनके मेन मुख्यमंत्री जो होते हैं, उनको कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए या फिर विष्णुगुप्त भी कह सकते हो। कौटिल्य भी वही थे, चाणक्य भी वही थे, विष्णुगुप्त भी वही थे, और उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनाने के लिए तैयार किया था। मगध का शासक बनाने के लिए उनको जो दीक्षा शिक्षा थी वो दी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे, क्योंकि उनके माथे पर जो जहर का बिंदु था, क्योंकि जो कौटिल्य थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा जहर देना स्टार्ट कर दिया था ताकि कोई उनको मार ना पाए, लेकिन इस वजह से जो उनकी पत्नी थी वो एक्सपायर हो गई थी। और उस वक्त जो उनके पुत्र थे बिंदुसार, जिनका नाम रखा गया, वो पेट में थे और वो जहर का बिंदु जो था उनके माथे पर बन गया था, इसी वजह से उनका नाम बिंदुसार रखा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जब भी कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर की बात आती है तो वहाँ पर जिक्र आता है महाराज हर्षवर्धन का, जो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश से थे। कौन थे? महाराज हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के कहे जाए, और उसी वंश के जो संस्थापक थे पुष्यभूति, उन्होंने कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और अगर पूछा जाए, जैसे अब पूछा है क्वेश्चन में, पुनः निर्माण किसने करवाया? वो किया था मराठा शासक सदाशिवराव ने।
निर्माण करवाया पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ने, और जो पुनः निर्माण करवाया था वो करवाया था मराठा शासक सदाशिवराव ने। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी या सरकारी की मिल है वो किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र जिले में जो सरकारी मिल है वो कहाँ पर है? शाहाबाद में है। और ये कब लगाया गया था? ये 1984-85 के अंदर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना है वो, या फिर SEZ बोला जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाए, जिस एरिया को स्पेशली डेवलप किया जाता है, उसकी स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में की गई थी। कहाँ पर की गई? गुरुग्राम का बावल आए या मानेसर आए, वो एरिया गुरुग्राम के अंदर स्पेशली पूछा जाए, वहाँ पर स्पेशल आर्थिक जोन या फिर विशेष आर्थिक जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसकी स्थापना की गई और मानेसर के अंदर स्पेशली की गई थी। और मानेसर आता है नेशनल हाईवे 48 पे, जिसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 8 था। इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। हरियाणा के जो दिल्ली से मुंबई जाने वाला है और गुरुग्राम से धारूहेड़ा वाला जो क्षेत्र है वो नेशनल हाईवे 48 नाम रख दिया गया। और ये हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो वो नेशनल हाईवे 10 होगा, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर नेशनल हाईवे 9 कर दिया गया है। और उसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए वो 286 किलोमीटर है। इसी से रिलेटेड दूसरा जो क्वेश्चन आता है, नेशनल हाईवे 1 जाता है आपका अमृतसर से दिल्ली तक, और नेशनल हाईवे 2 जाता है दिल्ली से कोलकाता तक। क्योंकि क्वेश्चन इसमें आप ऐसे सोचते होंगे कि यहाँ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूछा गया था, मैम आपको जो वो है ये क्यों पढ़ा रही राष्ट्रीय राजमार्ग? क्योंकि दोस्तों कई बार पूछा गया है जो गुरुग्राम का धारूहेड़ा है वो कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है? कौन से पे पड़ता है? वो नेशनल हाईवे 48 पर पड़ेगा, जो दिल्ली से मुंबई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? दोस्तों वर्तमान में तो बहुत गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन शीतकाल का जो औसत तापमान है हरियाणा में वो माना गया है 12 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि हर दिन 12 डिग्री ही मिलेगा, कभी आपको 0 पर भी मिल सकता है, कभी आपको 15 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, लेकिन जो एक एवरेज निकाली जाती है पूरे शीतकाल मौसम की वो है 12 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? वो जनवरी का महीना माना गया है। सबसे गर्म पूछा जाए वो मई जून का महीना होता है। आप ऑप्शन में देखिए कौन सा, अगर अकेला मई जून आता है, अकेला मई आता है, सॉरी दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको मई के साथ जाना है। मई का महीना सबसे ज़्यादा गर्म माना गया है। औसत तापमान जो गर्मियों का पूछा जाए वो है 35 डिग्री सेल्सियस। और हरियाणा का सबसे ठंडा जिला भी हिसार है और हरियाणा का सबसे गर्म जिला भी हिसार ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KMP का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया। तो KMP का पूर्ण रूप है दोस्तों कुंडली मानेसर पलवल। कितना है? कुंडली मानेसर पलवल। जो कुंडली मानेसर पलवल है दोस्तों वो हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल 5 जिलों से होकर जाता है। कितने कितने? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल 5 जिलों से होकर जाता है। 135.6 किलोमीटर इसकी कंप्लीट लंबाई है और इसको पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है KMP को? कुंडली मानेसर पलवल, जिसका कंप्लीट रूप है 5 जिलों से होकर जाता है। 135.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसको पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। KMP के साथ साथ आपसे KGP भी पूछा जा सकता है। KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल, एक साइड KMP है, दूसरी साइड KJP है। कुंडली गाजियाबाद पलवल तक जो जाता है जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, KMP की है 135.6 और KGP की है 135 किलोमीटर और ये 6 लेन का हाईवे है और इसको पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस बोला जाता है। KMP को पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे और KGP को बोला जाता है पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटला झील हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों जो कोटला झील है हरियाणा का नूहू जिला या फिर मेवात जिसका पुराना नाम था वहाँ पर है। कोटला झील हरियाणा के नूहू जिले में है और ये नूहू तथा फिरोजपुर की पहाड़ी श्रृंखला के बीच में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 51 किलोमीटर और चौड़ाई है 4 किलोमीटर। बहुत बड़ी झील है, लंबाई लगभग है 51 किलोमीटर, लंबी चौड़ी हो जाती है। देखो 51 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबा एरिया हो जाता है और चौड़ाई भी इसकी लगभग 4 किलोमीटर है। और यही कोटला झील कहाँ स्थित है? नूहू या फिर मेवात जिला जिसको आप बोल सकते हो वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीले कपड़े पर पीले व नीले रंग से जो डिजाइन किए हुए घाघरे हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा करो। नीला कपड़ा अर्थात उसका बेस होता है वो नीला होता है और उसके ऊपर पीले रंग व नीले रंग से किए हुए डिजाइन के घाघरे को पूछा जाता है, क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको लह कहा जाता था। जो ऑप्शन बी है लह कहा जाता था। नीले कपड़े से बना होता था और उस पर पीले व नीले रंग से डिजाइन किए गए कपड़े होते थे या फिर उस पर प्रिंट होता था। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है कैरी, वो होता था नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े का घाघरा होता था। आपने देखा होगा नीला खद्दर का कपड़ा होता था और आपने कई बार बूढ़ी औरतों को पहने भी देखा होगा। उस पर लाल लाल रंग के जो डॉट है या टिक्के बने होते थे उस कपड़े जो घाघरे को कैरी कहा जाता था। और जो नीले कपड़े पर पीले रंग व नीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे होते थे, देखो नीले खद्दर पर लाल रंग का टिक्का होगा तो कैरी होगा और नीले कपड़े पर पीले व नीले रंग का डिजाइन किया होगा तो उसको लह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी या फिर यमुनानगर। तो जो राजघाट गुरुद्वारा है ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहाँ है राजघाट गुरुद्वारा? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और ये राजघाट गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी कुरुक्षेत्र गए और उसी जगह पर बनाया गया है राजघाट गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, केएमपी योजना हरियाणा में किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे बनाया है दोस्तों उसका पूछा है। ये किस विभाग के द्वारा शुरू की गई थी? तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस जो योजना है दोस्तों वो हरियाणा स्टेट, जो ऑप्शन ए है आपके पास HSIID, उसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन सा है वो डिपार्टमेंट? HSIID, इसके आगे सी भी लगा होता है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो 8 मार्च 1967 को बनाया गया था और अब इसका नाम बदलकर HSIID किया गया है। पहले का इसका नाम होता था HSIDC। पुरानी बुक्स में आपको यही नाम मिलेगा HSIDC, जिसका पहले फुल फॉर्म जिसकी देख लीजिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पुराना नाम होता था HSIDC, वर्तमान नाम से HSIIDC, जिसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, महम हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों सभी को पता होगा महम है वो हरियाणा के रोहतक जिले में है और अगर महम हिरण उद्यान पूछा है तो वो भी हरियाणा के रोहतक जिले में ही होगा। लेकिन दोस्तों महम हिरण उद्यान सिर्फ कागजों में है। यहाँ पर हिरण उद्यान लगाया गया था, बहुत सारी हिरणें भी लाई गई थी, लेकिन 2009 में एक हादसा हुआ था। 2009 के अंदर एक कुत्तों के झुंड ने, बहुत ज़्यादा कुत्ते इकट्ठे होकर सारी की सारी हिरणों को मार दिया था, उनको खा गए थे। उसके बाद से ये हिरण उद्यान बंद कर दिया गया और वर्तमान में जो हिरण उद्यान की जगह थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का स्टोर हाउस बना दिया गया है। अब हरियाणा के अंदर हिरण उद्यान पूछा जाए वो हिसार में है, जो 1970-71 में बनाया गया था और जिसका जो क्षेत्रफल पूछा जाए वो 48 एकड़ है। और हिसार हिरण उद्यान के अंदर काले हिरण, चितिकदार हिरण और सांभर हिरण पाए
जाते हैं। 3 तरह के होते हैं, काले हिरण, चितिकदार हिरण और जिनको सांभर बोला जाता है। 1970-71 में बनाया, 48 एकड़ में फैला है और ये हिसार में विद्यमान है। रोहतक का हिरण उद्यान है जो महम वाला, वो सिर्फ कागजों में विद्यमान है, वर्तमान में वहाँ पर कोई हिरण उद्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्यक कहा गया है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी महाभारत और ऑप्शन डी है रामायण। तो दोस्तों हरियाणा को महाभारत के अंदर बहुधान्यक कहा गया है। किसमें कहा गया? हरियाणा को महाभारत के अंदर जो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है उसके अंदर हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। और ये जो पुस्तक की रचना ये 900 ईस्वी पूर्व हुई थी। और इसके साथ साथ आपको दूसरे कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया। मनुस्मृति में क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त प्रदेश। चामड़गढ़ के अंदर हरियाणा को हरियाणा ही बोला गया था। यदुनाथ सरकार का भी क्वेश्चन आता है, उन्होंने हरियाणा को हरियाला बोला था या हरियाल भी आता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरियाणा बोला था। क्या बोला था? अभिरियाणा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने बोला हरियाणा को अभिरियाणा। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया। HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्याना कहा है। महाराज कृष्ण की बात की जाए हरियाणा को हरना कहा है। और हर्षचरित जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखी, उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। और उसके अंदर कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद ही कहा गया है। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन हरियाणा का आता है, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को हरी धान्य का कहा है। क्या कहा है? हरियाणा को हरी धान्य का कहा है। सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान में रखना। महाभारत में बहुधान्यक, मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त प्रदेश, चामड़ ग्रंथ में हरियाणा, यदुनाथ सरकार ने हरियाल बोला, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने इसको हरियाणा बोला है, अभिरियाणा बोला है, सॉरी। ऋग्वेद में रज हरियाणा, HR गुप्ता ने आर्यना बोला, महाराज कृष्ण ने हरना बोला, हर्षचरित में श्री कंठ जनपद और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने इसको हरी धान्य का कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, हरियाणा के अंबाला में केसरी नामक नगर में भाद्रपद मेले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? दोस्तों अंबाला का ही पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने अंबाला का एक मेला किया था। अभी है अंबाला के केसरी नामक जगह में भादवा जो महीना होता है, भाद्रपद महीने में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों भादवा महीने के अंदर या भाद्रपद महीने के अंदर वो लगता है गोगा नवमी का मेला। अंबाला का गोगा नवमी का मेला जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अंबाला का जो गोगा नवमी का मेला है वो अंबाला के केसरी नामक जगह पर लगता है। आपसे जगह भी पूछी जा सकती है। अब HSSC डिटेल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो गोगा नवमी का मेला है अंबाला के केसरी नामक जगह पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है? दोस्तों पूरे भारत में सिर्फ अकेला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है और वो हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। कहाँ पर है? मानेसर, गुरुग्राम के अंदर जो है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में कॉपर की प्रचुरता है? तो दोस्तों हरियाणा का जो खनिज भंगूर जिला है, जहां पर सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। वहीं पर कॉपर की प्रचुरता भी पाई जाती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कॉपर की प्रचुरता पाई जाती है। ये हरियाणा का खनिज भंगूर जिला है और ये सरसों उत्पादन में भी हरियाणा में नंबर 1 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मिताथल से किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ऑप्शन है तोमर वंश, चौहान वंश और प्रतिहार वंश। तो मिताथल से हरियाणा के इन तीनों ही वंशों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तोमर वंश के भी, चौहान वंश के भी, प्रतिहार वंश के भी सिक्के मिताथल से प्राप्त किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हरियाणा के किस नगर में एक किले का निर्माण करवाया था? दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो एक कट्टर मुस्लिम शासक थे, 1354 ईस्वी में उन्होंने हिसार शहर को बसाया था और हिसार का ही जो गुजरी महल है उसका निर्माण करवाया था। तो जो हिसार का किला कहिए या फिर गुजरी महल कहिए, वो कब बनवाया था? 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जिसको किला ए फिरोज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल 1907 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, दुर्वासा आश्रम हरियाणा के रोहतक जिले के दुब्बड़धन गांव में स्थित है। दुर्वासा आश्रम जो दुर्वासा ऋषि से संबंधित है, वो रोहतक जिले के दुब्बड़धन गांव में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।